अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एमआरआई फिजिक्स में आता है, जिसका नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, जिसमें हम 2D, 3D एंड के स्पेस भी पढ़ेंगे। जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका मतलब होता है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम डोमेन सिग्नल को इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम डोमेन सिग्नल में। ये जो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है, ये दो तरीके हैं जिनसे हम सिग्नल को एनालाइज कर सकते हैं, और ये डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग दिस सिग्नल। जो टाइम डोमेन होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिग्नल को बाय चेंजिंग ओवर टाइम, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है वो रिप्रेजेंट करता है इस सिग्नल को बाय इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। ये ग्राफ आप आराम से देख सकते हो जिसमें सिग्नल एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम एंड सिग्नल एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी आपको आराम से दिख रहा होगा। ये होता है टाइम डोमेन और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन। जोसेफ फोरियर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट था जिसने पहली बार इस फोरियर सीरीज को इनिशिएट किया और बोला ये फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको वाइडली यूज किया जाएगा फॉर सिग्नल एनालिसिस। यानी कि सिग्नल एनालिसिस के लिए इस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को वाइडली यूज किया जाएगा। इस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ मेडिकल इमेजिंग में यूज नहीं किया जाता है, इसको कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है, इसको जियोलॉजी में भी यूज किया जाता है, इसको रिमोट सेंसिंग में भी यूज किया जाता है, और इमेज प्रोसेसिंग में भी इसको यूज किया जाता है। और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसको एमआरआई में यूज किया जाता है इन रिसीवर कॉइल्स, इसको सीटी में यूज किया जाता है सीटी स्कैन में इन डिटेक्टर एरे, और अल्ट्रासाउंड में भी इसको यूज किया जाता है इन पीजोइलेक्ट्रिक डिस्क में इसको यूज किया जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को। एमआरआई इमेज हो, फिलिंग ऑफ के स्पेस को हम आगे पढ़ेंगे, या फिर आर्टिफैक्ट्स का नाम हो, सबके रूट्स इसी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2D फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये एक ऐसा टूल है जो कि कम्प्लेक्स सिग्नल्स को ब्रेक डाउन करता है टू एनालाइज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड कंपोनेंट्स को। ये जो इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 1D सिग्नल है, इसके बाद 1D इमेज है, फिर 2D सिग्नल है, उसके बाद 2D इमेज जो है वो ऐसी हमें आ जाती है। ये होता है 2D फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा होता है। 2D फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टूल है जो कि ब्रेक करता है complex signals को to reveal its amplitude components and frequency। ये कहाँ काम आता है? जो हमारे इमेज जनरेशन होती है उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद आता है 3D फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी ऐसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि एनालाइज करता है एमआरआई सिग्नल्स को बाय एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इमेज। जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इमेज होती है उसको एनालाइज करता है, एंड जो सिग्नल के कंपोनेंट्स हैं उनको भी 3D फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये एनालाइज कर देता है। तो यहां तक हमें ये चीज समझ आई, जो 2D एंड 3D फोरियर ट्रांसफॉर्म्स है ये एक मैथमेटिकल टूल्स है जो कि ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को टू रिवील इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एंड एम्पलीट्यूड कंपोनेंट्स। और उसके बाद ये क्या करते हैं? ये सिग्नल को एनालाइज करते हैं, इमेज के कंपोनेंट्स को भी एनालाइज करते हैं और सिग्नल के कंपोनेंट्स को भी एनालाइज करते हैं, ताकि जो इमेज फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हो, स्मूथ हो और डायग्नोस्टिक के लिए यूजफुल हो जाए। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? जो 2D फोरियर ट्रांसफॉर्मर्स या फिर 3D फोरियर ट्रांसफॉर्मर्स है, इन दोनों में क्या फर्क है? फिर सबसे पहला फर्क है डेटा टाइप। जो डेटा टाइप 2D में यूज होता है उसे कहते हैं स्पेशल डेटा, जो कि यूज होता है 2D इमेज फॉर्मेशन या फिर डिफ्रैक्शन के लिए यूज होता है। और जो 3D फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूज होता है डेटा, वो किसके लिए यूज होता है? वो लाइट स्कैटरिंग के लिए यूज होता है एंड टोमोग्राफिक फॉर्मेशन के लिए भी यूज होता है। दूसरा फर्क है प्रॉपर्टीज। जो 2D फोरियर ट्रांसफॉर्म्स है उसमें लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं, और जो 3D फोरियर ट्रांसफॉर्म्स है उसमें सारी प्रॉपर्टीज है जो भी 2D फोरियर ट्रांसफॉर्म्स है, और उसमें एक एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं रोटेशन। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है 3D फोरियर ट्रांसफॉर्म्स है, यानी कि यहां भी इसको डिफरेंस है इन प्रॉपर्टीज। तो दो चीजों में मेनली डिफर हो जाते हैं, एक होता है डेटा टाइप और दूसरे को कहते हैं प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम पढ़ते हैं के स्पेस क्या होता है।
तो ये केस स्पेस क्या होता है? केस स्पेस एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस है इन एमआरआई जिसमें हम इमेज को फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं फ्रॉम द रॉ डेटा। यानी कि केस स्पेस एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस है जिससे हम इमेज को क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द रॉ डेटा। इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सिग्नल कलेक्शन। है कि सिग्नल कलेक्ट करना सबसे पहला स्टेप है। सिग्नल को कलेक्ट किया जाता है बाय द ग्रेडियंट फील्ड फ्रॉम द एक्साइटेड स्लाइसेस ऑफ द टिश्यू। जो एक्साइटेड स्लाइस ऑफ टिश्यू होते हैं उनसे सिग्नल को कलेक्ट किया जाता है बाय द ग्रेडियंट फील्ड। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसको कहते हैं मैपिंग। इसके बाद इस सिग्नल को मैप किया जाता है इनटू द केस स्पेस जिसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं उसी इमेज के जिसको इमेज किया गया है, उसी टिश्यू के जिसको इमेज किया गया है। इसके बाद आता है डेटा एक्विजिशन। इसमें क्या किया जाता है? जो केस स्पेस डेटा है इसको एक्वायर किया जाता है बाय द फोरियर स्पेस। यानी कि फोरियर स्पेस से इसको एक्वायर किया जाता है जिसको कहते हैं डेटा एक्विजिशन। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है इमेज रिकंस्ट्रक्शन। जैसे ही केस स्पेस फुल हो जाता है, जो डेटा है उसमें मैथमेटिकल प्रोसेस किया जाता है और फाइनल इमेज को क्रिएट किया जाता है। ये होते हैं स्टेप्स ऑफ द केस स्पेस जिससे हम क्या कर सकते हैं? जिससे हम इमेज को क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द रॉ डेटा। जो केस स्पेस मेथड है ये बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फोरियर स्पेस और जो रिलेशनशिप बिटवीन केस स्पेस डेटा एंड इमेज डेटा है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए इसको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में ही पढ़ाया जाता है। तो यहां तक जो हमारा वीडियो है कंप्लीट होता है। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिससे हम टाइम डोमेन एंड इमेज डोमेन में सिग्नल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक होता है 2D और दूसरा होता है 3D। इसके बाद हमने पढ़ा केस स्पेस। केस स्पेस का मतलब होता है ये एक ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें हम इमेज को क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द रॉ डेटा। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।